तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दूसरा गुरोह जो अपनी कब्र से निकलेगा तो उनका हाल क्या होगा? वो पागलों जैसे दिखेंगे, पागल नहीं होंगे, आसिफ ज़दा दिखेंगे, आसिफ। और आखिरी बात इस उन्वान की, आका फरमाते तीसरा ग्रोह, तीसरा ग्रुप जब अपनी कब्र से निकलेगा तो वो जर्रे बेमिकदार से भी कम होगा। एक तो जर्रा होता है और जर्रे में जर्रे बेमिकदार से भी कम होगा। उनकी शक्लें तो इंसानों जैसी होगी लेकिन वो बिल्कुल बारीक से जर्रे जर्रे दिखाई देंगे। अल्लाह की कुदरत, बारीक बारीक जर्रे दिखाई देंगे, वो बारीक बारीक जर्रे। और जानवर उनको कुचलेंगे मैदान महशर में, और इंसान उनको पैरों तले कुचलेंगे मैदान महशर में। और जब इंसान और जानवर उनको कुचल लेंगे तो कुचलने के बाद उन जर्रे बेमिकदार की शक्ल में उठने वाले इंसानों को पकड़कर जो जहन्नम के अंदर कैद खाना होगा उस कैद खाने में ले जाकर के कैद कर दिया जाएगा। जरा गौर कीजिए, फिर आका फरमाते हैं उस कैद खाने में उनको नारुल अनियार, नारुल अनियार नाम का मशरूब पिलाया जाएगा। एक तो जर्रे बेमिकदार में उनको उठाया जाएगा, इंसान और फरिश्ते उनको पैरों तले कुचलेंगे, फिर उनको पकड़कर जहन्नम के कैद खाने में ले जाया जाएगा, उसमें उनको नारुल अनियार पिलाया जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये नारुल अनियार क्या है? तो आका फरमाते हैं ये जहन्नमियों का खौलता हुआ पीप है जो उनके जिस्म से निकलेगा, और जहन्नम की सड़ी हुई आग है जो उनकी गिज़ा बनेगी। सहाबा ने पूछा आका वो जर्रे बेमिकदार वाले लोग और वो जहन्नम के अंदर कैदी लोग, नारुल अनियार पीप पीने वाले लोग, जहन्नम की सड़ी हुई आग खिलाई जाने वाले लोग, वो कौन होंगे? तो आका फरमाते हैं वो दुनिया में वो लोग होंगे जो घमंड करते होंगे, तकब्बुर करते होंगे। मैं चौधरी, चौधरी का बेटा, मैं मालदार, मालदार का बेटा, मैं पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखे का बेटा। इल्म पर घमंड करने वाले, अमल पे घमंड करने वाले, नसब पे घमंड करने वाले, तकवे पे घमंड करने वाले, किसी किस्म का घमंडी होगा, कयामत के दिन उसको जर्रे बेमिकदार में उठाया जाएगा। ऐ मेरी जवानों आपसे पूछता हूँ ये घमंड ही तो है जो आपको उलमा के करीब नहीं होने देता, ये तकब्बुर ही तो है जो लोगों को आज दिन से करीब नहीं होने देता। थोड़ी सी दौलत आ गई, गरीब रिश्तेदारों को भूल गए, घमंड कर रहे हैं। थोड़ी सी डिग्री आ गई, दीनदारों को हकीर समझ रहे हैं। अभी देखो ये बच्चे जो हाफिज कुरान हुए, कोई इज्जत नहीं हमारे समाज में, आलिमों की और हुफ्फाज की कोई इज्जत नहीं। जबकि हम इनको क्या कहते हैं? नायबे रसूल। कागज पे कुरान लिख दिया जाए तो उसको सर पे रखा जाता है, और सीनों पे कुरान लिख दिया जाए है? तो उनको मस्जिद में वो लोग आके बात सुनाते हैं, घर में जिसकी बीवी उसकी बात नहीं सुनती। कागज का लिखा हुआ कुरान सर पे है, सीनों पे लिखे हुए कुरान की क्या कद्र कर? भाइयों कद्र करना चाहिए। ये जो बेकदरी उलमा की करते हो, बेकदरी हुफ्फाज की करते हो, दीनदार तबके आप लोग नहीं करते, आप लोग तो बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन इंटरनेट के जरिए से आवाज वहां तक पहुंचती है जो घरों में बैठे हैं, जो हमें सुनना नहीं चाहते। इंटरनेट के बहुत से नुकसानात है, लेकिन कुछ फायदे ये भी हुए कि जो तबका हम लोगों की आवाज से नफरत करता था वो भी कहीं ना कहीं चुपके चुपके सुनने लगा, और कहीं ना कहीं बर्फ पिघलने लगी। हाँ ये हो रहा है फायदा, कुछ नुकसान भी हुआ। हाँ इसीलिए आपसे कहता हूं इंटरनेट के सामने बैठते हो तो बड़े वकार से बैठा कर। आपके बैठने से किसी को हिदायत भी मिल सकती है और मिंबर पे लड़ने से किसी का ईमान भी जा सकता है, इसका ख्याल रखना। इसलिए कि आपको अपने बेगाने सब देख, आपकी छोटी सी मिंबर पर की हुई झड़प किसी ईमानदार को कुफ्र तक ले जा सकती है, इतना याद रखना। इसलिए जरा होश से, मिंबर पे कोई लड़ने आए तो उससे हाथ जोड़ के कहो मैं हार गया तू जीत गया, इसलिए कि मैं हारा हुआ कहलाऊंगा चलेगा, लेकिन मेरी वजह से कोई मेरे मसलक और मजहब से बेजार होकर के कुफ्र की तरफ जाए, मुझे ये गवारा नहीं। इसका ख्याल रखा जाए, बहुत हमें ख्याल करना होगा, क्योंकि हमें लोग देखती है, दो आंखें देखती है तो लोग इतना मोहतात होते हैं, ये हजारों आंखें देखती। ये इंटरनेट की जो है वो नहुसत या जो वो निफासत कुछ कम नहीं है, इसकी नहुसत भी बुरी है, इसकी निफासत भी बड़ी है, लेकिन इतना याद रखें ये दो आंखें नहीं देखती इंटरनेट पे बैठने वालों को, करोड़ों आंखें देखती है, और आप उनका तसव्वुर नहीं कर सकते कि कौन कौन देखता है।
इसलिए मिंबर पर हम खुदा के लिए 2 घंटे ही सही इस तरह बैठें कि हमारे बैठने को देखकर लोग मजबूर होके कहे, जब ये इस तरह बैठता है तो गरीब नवाज कैसे बैठते हैं, ये इस तरह बैठता है तो गौसे आजम कैसे बैठते हैं, ये इस तरह बैठता है तो इमाम अहले सुन्नत कैसे बैठते हैं। ये हमारा अंदाज होना चाहिए। अल्लाह करे हमें तौफीक मिले। लेकिन गुरूर और घमंड का क्या किया जाए। आज हमारा जवान तबका, नई नस्ल उलमा का मजाक उड़ा रही है, हुफ्फाज की इज्जत नहीं कर रही है। मेरे जवानों, अगर दौलत के नशे में घमंड किया, हुस्न के नशे में घमंड किया, किसी भी किस्म का तकब्बुर किया, तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे, कब्र से जर्रे बेमिकदार की शक्ल में उठोगे, बेमिकदार, और पूरा मैदान महशर तुम्हें पैरों तले कुचलेगा, जहन्नम की कैद में डाले जाओगे, नारुल अनियार जहन्नम का पीप खोलता हुआ पिलाया जाएगा, जहन्नम की सड़ी हुई आग खिलाई जाएगी। इसलिए खुदा के लिए घमंड छोड़ दो, तकब्बुर छोड़ दो और सोचो मैं इंसान हूं और सिर्फ इंसान, मैं इंसान हूं और सिर्फ इंसान हूं। और इंसान क्या है? मिन नुत्फा। इंसान को अल्लाह ने नापाक कतरे से पैदा किया, इंसान को अल्लाह ने सड़ी हुई मिट्टी से पैदा किया। मेरे भाई, सड़ी हुई मिट्टी और नापाक कतरे से तू पैदा हुआ है। अगर इबादत करके तू अल्लाह को मना ले तो तू फरिश्तों से बेहतर है, और अगर तू अल्लाह को राजी न कर सका तो फिर माज़अल्लाह तू जानवरों से भी बदतर है। जो आखिरी बात कहने के लिए कहा था वो आखिरी बात ये है, इमाम गजाली के उस्ताद थे, इमाम गजाली के उस्ताद, गजाली जैसी हस्ती जिसने 500 से ज्यादा उस दौर में किताब लिखी, आज से 900 साल पहले, और उनकी किताबें आज भी दुनिया में मौजूद है। तो इमाम गजाली के उस्ताद थे, उनके सामने एक नौजवान छोकरा लड़का अकड़ के चल रहा था। कुरान कहता है, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पे अकड़ के मत चलो, अकड़ के मत चलो। आजकल के लड़के बाइक पे बैठते हैं, थोड़ा जिम विम करके बाजू बना लिए हैं, तो वो बाजुओं पर फूल पत्तियां पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। ये हराम है, हराम। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, गूंदने वालों पर और गुंदवाने वालों पर, दोनों पर अल्लाह की लानत। हाँ, ये गूंदने गुंदाने का सिलसिला पहले इस्लाम के दुश्मन लोग करते थे, हमारा काम नहीं है। गूंदना गुंदवाना हमारा काम नहीं। हमारे बाजुओं पर निशान नहीं होते, हमारे चेहरों पर सजदों के निशान होते हैं, और वो भी काले निशान नहीं, अनवार के निशान होते हैं, चमक होती है। सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरिस सुजूद, चेहरे चमकते हैं। जिम करो, मजबूत बनो, ताकतवर बनो। मैं तो कहता हूं हमारा मजहब ताकतवर लोगों का मजहब, हमारे कमजोर लोग हैं ही नहीं। हमारा अल्लाह भी ताकत वाला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हमारा अल्लाह ताकत वाला, हमारे रसूल ताकत वाले। एक शख्स ने मुझसे ट्रेन में कहा कि मेरे फौला ने हिमालय उठाया। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन मैं मुतासिर नहीं। कहा क्यों? मैंने कहा मेरे नबी ने सिर्फ हिमालय नहीं, पूरी कायनात का बार उठा रखा है। और मेरे इमाम कहते हैं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। अंदाजा कर उनकी उंगली के इशारे का। जबल अबू कुबैस पे खड़े होकर इशारा करते हैं तो चांद टुकड़े हो जाता है। जिसके इशारे की इतनी कुव्वत है, उसकी उंगली की कितनी कुव्वत होगी? उंगली की इतनी कुव्वत है तो पंजों में कितनी कुव्वत होगी? और जब पंजों में इतनी कुव्वत है तो बाजुओं में कितनी कुव्वत होगी? और जब बाजू की कुव्वत ये है तो सीने में कितनी कुव्वत होगी? उनके सीने की कुव्वत को कुरान बयान करता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयता खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। जिस पहाड़ ने कुरान का बार न उठाया, मुस्तफा के सीने ने कुरान का बार उठा लिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे यहाँ तो सभी ताकतवर है, गौस पाक ताकतवर, गरीब नवाज। जिम करो, ताकतवर बनो, मगर किसी की गर्दन दबाने के लिए नहीं, रात रात भर मुसल्ले पे खड़े होने के लिए, किसी पे जुल्म करने के लिए नहीं, मजलूम की मदद करने के लिए, किसी को डराने के लिए नहीं,
डराने वालों को समझाने के लिए ताकतवर बना। हमारे सभी हमारे मौला अली तो इतने ताकतवर थे हैं, हमारे मौला अली इतने, मौला अली का जिक्र करो तो कुछ लोग जलते हैं क्योंकि उनकी ताकत उनको बर्दाश्त नहीं होती। हमारे मौला अली बहुत ताकतवर थे, हमारे मौला अली बहुत ताकतवर, हमारे मौला अली बहुत ताकतवर थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिद्दीक भी बहुत ताकतवर, अफसरुल बशर बादल अंबिया भी ताकी, हमारे सिद्दीक अकबर भी इतने ताकतवर थे। जब बदर में रसूलुल्लाह की कोई हिफाजत के लिए ना आया तो सिद्दीक अकबर ने कहा मैं हुजूर को पहरा दूंगा, अल्लाह की अमानत की हिफाजत मैं करूंगा। सिद्दीक ताकतवर, फारूक आजम ताकत, उस्मान गनी, मौला अली सब ताकत। और मौला अली कैसे ताकतवर सुन लो, गौर से सुनो। एक दिन मौला अली की ढाल गिरा दी। क्या गिरा दी? बात समझ में आ रही है? क्या गिराई? ढाल। ढाल किसको कहते हैं? अब तो सीरियल देख के आप लोग हमसे ज्यादा समझ गए कि ढाल, पहले समझाना पड़ता था, अभी नहीं, अब सबको पता है ढाल क्या है, तलवार क्या है, और मैमना क्या है, मसरा क्या है, कल्ब क्या है, मुकद्दमतुल जैश क्या है, सब सीख लिया है। चलो कुछ तो सीखा, हमसे ना सीखा किसी से तो सीखा, लेकिन बहरहाल ढाल, ढाल समझते हैं ना, जिस पे वार रोका जाता है। मरहब ने मेरे मौला की ढाल पे वार किया और ढाल दो टुकड़े कर दी। मेरे मौला को आया गुस्सा, और तूने मेरी ढाल काटी और ढाल तोड़ी, अब मैं तुझे सजा क्या देता हूं। मेरी ढाल काट के ये ना समझना कि मैं पलट कर जाऊंगा, क्योंकि अली कहते ही उसको है जो पलट कर न जाए। अली का नाम था हैदरे कर्रार, पलट कर भागने वाला नहीं, पलट पलट कर हमला करने वाला। अब अली अगर सिपर लेने के लिए, ढाल लेने के लिए पलट कर जाता तो दुश्मन कहता अरे कभी तो पलट कर भागे थे, लेकिन अली ने कहा पलट कर नहीं जाऊंगा, बल्कि मौला ने कहा तूने मेरी ढाल तोड़ी, अब मैं किसको ढाल बनाता हूं देख। आगे बढ़े और खैबर का दरवाजा उखाड़ कर अली ने उसी को ढाल बना लिया और उसी को लेके जंग करते रहे, करते रहे, करते रहे। और जब उसको उठा करके फेंका है तो अली का फेंका हुआ दरवाजा 70 लोग मिलकर भी अपनी जगह से उठा न सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। हम अली वाले हैं, लेकिन वो अली वाले हैं जो सिद्दीक को अफजलुल बशर मानते हैं। हम वो अली वाले हैं जो फारूक आजम को आदिलों का सरदार मानते हैं। हम वो अली वाले हैं जो उस्मान को एक नूर वाला नहीं बल्कि 2 नूर वाला ज़ुन्नूरैन मानते हैं। हाँ, हम वो अली वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। और वही सच्चे अली वाले हैं जो अली को भी मानते हैं और मौला अली की भी मानते हैं। तो आखिरी बात जो कहने चला था, क्या वो नौजवान पहलवान था, बाजू मोटे मोटे थे, घमंड में इतरा के चल रहा, अल्लाह को इतरा के चलना पसंद नहीं, इतरा के चल रहा था। इमाम गजाली के उस्ताद ने कहा ए लड़के, इतरा कर घमंड से मत चल। उसने पलट कर नसीहत नहीं मानी और हजरत को कहा आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं, आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं। इमाम गजाली के उस्ताद ने कहा बेटा अच्छी तरह जानता हूं कौन है। कहा कौन हूं मैं? फरमाया तेरी इब्तिदा पानी का नापाक कतरा है और तेरी इंतहा कब्र की सड़ी हुई मिट्टी है, इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है। बस मेरी भी गुजारिश यही है, हम पानी के नापाक कतरे से पैदा हुए, इतना नापाक, इतना नापाक, इतना नापाक, ज़बान हया इजाजत नहीं देती कितना नापाक, लेकिन एक जुमला हया के पर्दे में सुन ले, इतना नापाक है कि बाहर निकल आए तो गुस्ल फर्ज कर दे, इतना नापाक। और कब्र की वो सड़ी हुई मिट्टी जिसमें कीड़े मकोड़े हैं, ये हमारा हाल है। अगर अल्लाह नाराज है तो ये हाल है, और अगर अल्लाह को मना लिया तो फिर कोई सड़ी हुई मिट्टी नहीं है, कोई सड़ी हुई। अगर अल्लाह को मना लिया तो मिट्टी नहीं, सड़ी हुई नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह कफन को भी मिट्टी का धब्बा ना लग सकेगा। अगर खुदा को मना लिया, आओ आज अहद करो, शाबान का महीना चल रहा है, अल्लाह के रसूल रजब से ही तैयारी करते थे रमजान शरीफ की, नेकियों का मौसम बहार आने वाला है,
बरकत वाला महीना, एक नेकी 70 के बराबर, फर्ज 70 फर्जों के बराबर, रोजा रखना, गुनाह से बचना। एक बात ये भी बता दूं, जो रमजान शरीफ में गुनाह करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह उसके 1 साल की नेकियों को बर्बाद कर देता है। रमजान शरीफ में एक गुनाह, ये कहां से मैं पढ़ रहा हूं, अल मौजमुल औसत से हदीस पढ़ रहा हूं। हाँ, जो रमजान शरीफ में एक गुनाह करे, अल्लाह उसके 1 साल की नेकियों को बर्बाद कर देता है। इसलिए रमजान शरीफ में जहाँ मुस्लिम अक्सरियत है, बड़ा मजा आता है। हमारे गांव में भी बड़ा मजा आता है, 80% हुजूर के गुलाम रहते हैं, मजा आता है। मुंबई में भी रमजान शरीफ का मजा आता है, मुरादाबाद, संबल, इधर भी रमजान शरीफ का मजा है ना। क्या बाजार सजते हैं, क्या इफ्तार लगती है, लेकिन ये बाजार है। असल रमजान शरीफ की बहार उसकी है जो गुनाह से बच जाए, इबादत करके अल्लाह को राजी कर ले। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। रोजा रखना, हो सके तो रमजान शरीफ में तहज्जुद, सहरी को उठते तो तहज्जुद का एहतिमाम करना। मेरे आका फरमाते हैं जो तहज्जुद पढ़ता है, आका फरमाते हैं इंशाअल्लाह वो बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। तो नहीं साल भर पढ़ सकते तो रमजान शरीफ में 2 ही रकत पढ़ लेना, ज्यादा उसके यहाँ बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, वो बहुत थोड़े अमल पे राजी हो जाते हैं। सहरी में उठो, जल्दी से 5 मिनट पहले उठ जाओ, वुजू करो, 2 रकत पढ़ो तहज्जुद, दोनों में 3-3 बार कुल अल्लाह पढ़ो और अल्लाह से कहो। अल्लाह कहता है मैं पहले आसमान पे तजल्ली करता हूँ, पहले आसमान पे रात के आखिरी हिस्से में तजल्ली करता हूँ और कहता हूँ मांग क्या मांगता है, जो मांगेगा तू, तो जो मांगते हो। लेकिन उस वक्त तो सहरी में आप क्या करते हैं, उस वक्त भी आप लोग उस वक्त भी ऑनलाइन रहते, जरूरत के तहत रहते हो, अच्छी बात है। उस वक्त अल्लाह फरमा रहा है मांग मैं दूंगा, आप ऑनलाइन हो। इफ्तार के वक्त तो आवाज आ रही है जो मांगेगा दूंगा, आप ऑनलाइन हो। रमजान शरीफ का फायदा उठाओ, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो, 70 बार दुरूद का सवाब। रमजान शरीफ के लिए तैयारी, अभी से तौबा करो, इस्तिगफार करो। आज से पहले जो हुआ, जो गुनाह हुए, सबसे माफी मांगो, तौबा करो और नमाज के पाबंद बनो। सोच ये तय कर लो, आज कौन सी तारीख है शाबान की, 4 तारीख है ना, 4 गुजरी। ये 4 क्या है पता है तुम्हें, ये 4 शाबान तुम्हारे और मेरे इमाम हैं, इमाम हुसैन की विलादत की तारीख है। सुभान अल्लाह, सुभान। मौलूद हुसैन पाक का दिन गुजरा आज, मिलाद हुसैन, सैयदा के आंगन में जो दूसरा फूल खिला था, हैं, गौर कीजिए। तो आज से ये अहद कर लो कि मैं नमाज की पाबंदी करूंगा, लेकिन नमाज पढ़ूंगा तो किसके पीछे, जिसका अकीदा मेरे अकीदे की तरह होगा, उसके पीछे नमाज। यानी मैं नबी को जिंदा मानता हूं तो मुझे इमाम भी वही चाहिए जो नबी को जिंदा मानता है। मैं नबी को आलिम माकाना व मा यकून मानता हूं तो मुझे इमाम भी वही चाहिए जो नबी को माज अल्लाह पीठ के पीछे इल्म का ताना ना दे, बल्कि नबी को वो ये माने कि ये सब चीजें तो बहुत छोटी मोटी है, जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी उसकी निगाह से कौन सा इल्म छुप सकता है। और अगर बरेली के ताजदार के लहजे में कहे तो यूं कह ले कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो इमाम कौन सा चाहिए, बस ये जो आपका अकीदा वो आपके इमाम का अकीदा। बस आखिरी बात कह दूं, लोग क्या करते हैं, मैं तो नबी को जिंदा मानता हूं, मैं तो नबी को हाजिर और नाजिर मानता हूं, मैं तो नबी को अफजलुल रुसुल मानता हूं, मैं तो नबी को खैरुल बशर मानता हूं, लेकिन मैंने हर किसी के पीछे नमाज पढ़ लेना। मैंने कहा भाई जिस मुवक्किल का वकील, जिस मुवक्किल का वकील उसके खिलाफ हो उसका मुकदमा वो कैसे जीत सकता है। मिसाल के तौर पे बात इतनी है कि मुवक्किल किसको कहते हैं, जिसके आगे वकील खड़ा हो। मुवक्किल कहे मैंने कत्ल नहीं किया और वकील कहे कि मेरे मुवक्किल ने कत्ल किया, तो बोलो बचाएगा कि फंसाएगा, हैं? मुवक्किल अलग बोल रहा है, वकील अलग बोल रहा है, बचाएगा कि फंसाएगा। अरे जब दुनिया की कोर्ट में मुवक्किल और वकील की अलग अलग बात फंसा देती है तो कुदरत की अदालत में इमाम का अकीदा अलग है, मुक्तदी का अकीदा अलग है। बोलो तुम्हारी नमाज को बचाएगा कि फंसाएगा, अब तुम्हारे ऊपर है। नमाजें बचाना चाहते हो तो सदरुल फाजिल जैसे वाले अकीदे के पीछे नमाज पढ़ना, और अगर नमाज को फंसाना चाहते हो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके। अल्लाह दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो तो हमें माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।